नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। हर सप्ताह हम इस कार्यक्रम के जरिए एक ज्वलंत मुद्दों के साथ आपसे रूबरू होते हैं। जो जनता प्रभावित है, उनकी समस्या, उनकी दुख तकलीफों को लेकर के सामने आते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर रखते हैं सरकार के सामने कि उनका समाधान निकल सके। और आज इसी मुद्दे पे हम मौजूद हैं, राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे। ये धरना स्थल इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे लोग जो नाराज हैं या फिर जो दुखी हैं वो आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और आज जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये प्रदेश के उन शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं, वो परिजन हैं जिनकी मौत हो गई और जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिवाली, जब सब लोग अपनों के बीच में दिवाली मना रहे थे, तब ये तमाम लोग यहाँ राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इनके जीने का जो उम्मीद है वो अब लगभग खत्म होती जा रही है। इनका कहना है कि जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें आसरा या सहारा के लिए अनुकंपा नियुक्ति बेहद जरूरी है। क्या इनकी कहानी है, क्या इनकी मांग है, क्यों ये लगातार आंदोलन करने पे मजबूर हुए, उन तमाम कहानी को आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि इस पे सरकार के जिम्मेदार, उसके मंत्री क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगाम। और सबसे पहले चलते हैं इस आंदोलन को जो लीड कर रही है माधुरी मृगी जी, उनके पास चलते हैं। क्या मुद्दे हैं, कैसे आपको मजबूर होना पड़ा, वो तमाम चीजें बताएं। जी सर, हमारी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। हम लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं और इसमें नियमों का शिथिलीकरण हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि आपके अनुकंपा नियुक्ति नियम में नहीं है। अगर नियम में नहीं होती तो आपने सत्ता में आने से पहले वादा नहीं किया होता। आपने वादा किया है, आपने कहा है कि मेरी सरकार जैसे ही बन जाएगी मैं तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। लेकिन 4 साल में लगातार आवेदन देते और हम आंदोलन कर करके आज इस भरी दिवाली में फिर से हमने 20 अक्टूबर से आंदोलन चालू कर दिया, क्योंकि हमारे जो मुखिया थे 15 साल जॉब करे, किसी के 20 साल जॉब करे। 15 साल जॉब करने के बाद उनको बोला जा रहा है कि इनका संविलियन नहीं हुआ। 2018 के बाद पंचायत शिक्षक का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया। कौन करा साहब? ये तो मुख्यमंत्री जी ही करे। मुख्यमंत्री जी के पास पावर है, अनुकंपा नियुक्ति वो पल में कर सकते हैं, लेकिन नियमों का हवाला का पेज फंसा के रखे हैं। इसलिए विधवा महिलाएं आज अनशन पे भी बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं दोनों। मैं उनसे भी बात करूंगा। आप अपने बारे में बताएं, क्या हुआ था आपके परिवार में और क्यों आप यहाँ पे मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए? सर, मेरी मम्मी की तबीयत खराब था तो ख़त्म हो गई। उसके बाद पापा भी ख़त्म हो गए और अब कोई नहीं है। एक मौसी थी जिनके साथ मैं रहती थी, वो मानसिक तौर से बीमार है। दूसरों के यहाँ काम कर कर सर अपना रोजी रोटी चलाती हूँ। डेली काम पे भी नहीं जा पाती हूँ। उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। मैं उनका घर में और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। उनको भी ध्यान देना होता है, बाहर काम भी करना होता है, तो कभी कभी काम पे भी नहीं जा पाती हूँ अधिकतर दिन। जैसे महीने में तो 4-5 दिन तो मेरा छुट्टी ही हो जाता है। आपने कुछ पढ़ाई की है? आपकी योग्यता है कि नौकरी कर सको कोई? सर, हम लोग योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं, जिसकी जितनी योग्यता है। मैंने 12th किया है तो मुझे उस बेस पे जो होगा मैं वो करने के लिए रेडी हूँ सर। घर पे कोई नहीं है? अब कोई नहीं है सर। मेरा मम्मी पापा का डेथ हो गया है और मौसी भी मानसिक तौर से बीमार रहती है। ये तस्वीर है, दरअसल ये तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि वो मजबूर है और मजबूर है कि जीने का वो सहारा खत्म हो रहा है, जीने की वो उम्मीद खत्म हो रही है। तो जो करना है यहाँ पे करना है। और पिछले 5 दिनों से 2 महिलाएं, जो 2 विधवाएं हैं, वो अनशन पे हैं, लेटी हुई हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब से हैं आप और कब तक रहेंगी ऐसे? 24 तारीख से हम लोग अनशन में बैठे हैं और अभी जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं देगा तब तक बैठे रहेंगे। पति जाने के बाद ससुर खत्म हो गया। ससुर जाने के बाद 12.5 साल का बेटा था, वो चले गए। उसके बाद 1 हफ्ता बाद मेरे पापा चले गए और कुछ दिन पहले 6 महीने पहले अपने सास चले गए। मेरे घर में मेरे बेटे और मैं हूँ, इसके सिवा कोई नहीं है। और है तो घर की परिस्थिति से, घर वालों से भी मैं परेशान हूँ। मौत से तो अच्छे यहीं पे मौत दे दिया हमको, अनुकंपा नियुक्ति दे दे। मुखिया जी के जाने के बाद तो हम एकदम त्रस्त हो चुके हैं। कैसे करके अपने बच्चा की परवरिश करे करके हम लोग सोच रहे हैं। मुखिया जाने के बाद बच्चे लोग का ख्वाहिश तो कैसे पूरे करेंगे? उनके तो भरण पोषण भी कर नहीं पा रहे। काम करेंगे तो खाना खाएंगे।
बस मुखिया जी से मैं विनती करती हूँ कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दे, नहीं तो हमारी लाश यहीं से जाएगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक अनशन मैं नहीं तोड़ूंगी। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या कहेंगी? सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है हमें, हम सभी तरह से त्रस्त हैं, फैमिली से भी, परिवार और अपने हालात से भी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण करने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जो काम नहीं करना चाहते, फिर भी उनकी ज़रूरतों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकार से बार बार गुहार लगाते हैं कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। आज सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि हम अनशन जैसी चीज़ों पे आगे आए और हमारी से एक सूत्री मांगने की हमें योग्यता से हमको दे दी जाए, नहीं तो दरअसल कुछ कहने को बचता नहीं है कि आदमी इतना मजबूर हो जाए जिसके उम्मीदें खत्म होने लगी जीने की, और फिर वो अगर कोई मांग करे तो फिर वो मांग नहीं रह जाती। सरकार को भी संवेदनशीलता के साथ ही विचार करना चाहिए, और हुआ भी था। ये पिछले साल आंदोलन किए थे, तब भी ये बात हुई थी कि उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि जिससे भी बात करो उनके पास एक कहानी है और वो रोती हैं। वो इस स्थिति में है कि अपनी बात कहते कहते रो पड़ती हैं, और ये फिर मांग नहीं रह जाती। दरअसल इस तस्वीर को देखिए, बस बैग लेकर के और ये बूढ़ा तालाब धर्मस्थल पे आ गई हैं। जो भी है, सोना, रहना, खाना, सब कुछ यहीं पे है, इनकी ज़िंदगी यहीं पे सिमट गई है। दीपावली का त्यौहार था, परिवार को छोड़ करके वो यहाँ पे रहने पे मजबूर हुई, और वो मजबूरी कोई साधारण नहीं होगी। अगर वो मजदूरी सिर्फ मांग की होती, वो मांग आज न कल पूरी हो सकती थी, लेकिन अब वो मांग नहीं है, जीने का जरिया है। और आप यहाँ पे जितने भी लोग देखेंगे, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब रो रही हैं, और बस ये गुहार लगा रही है कि वो योग्यता पे किसी खास नौकरी की मांग नहीं कर रही है। जो भी हो सकता है, जीने का एक जरिया उनके परिवार को मिल जाए, वो दे दें। आप बताएं कि आपके घर में क्या स्थिति थी और अभी क्या हुआ? सर, मेरे हस्बैंड जब मुखिया चले गए ना सर, तो मेरे को ससुराल वालों ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मैके में भी कहा बोझ बन के रहूँ करके मैं अकेली रह के ये करती हूँ। और अभी ये धरना स्थल पे आई तो बच्चे को दिवाली के मामा के यहाँ पे छोड़ के हूँ सर। हम लोगों को बस अनुकंपा नियुक्ति चाहिए सर। मुख्यमंत्री से यही गुहार करना चाहते हैं कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है, हम लोग को रोजगार हो जाएगा, हम लोग को सर पे छत हो जाएगी। हमारी यही इच्छा है कि हमको नियुक्ति दी जाए योग्यता अनुसार, नहीं तो इच्छा मृत्यु दी जाए हमारे बच्चे के साथ। आप अपनी बच्ची के साथ आई हैं, कौन थे आपके घर में नौकरी करते थे? और मेरे पति थे, 2017 में उसका वो हो गए हैं। तो ये बच्ची को अभी मैं ऐसी रोजी मंजूरी करके पाल रही हूँ। तो मेरे को अनुकंपा नियुक्ति जैसा योग्यता वैसे दिए जाए जी। पहले भी आंदोलन किए थे आप लोग, तब कुछ हुई थी बात की? पहले भी किए थे और करते रहे सर। अभी तो स्थिति ऐसी है कि अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमें योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, हम नहीं उठेंगे। मेरा बच्चा घर में अकेला है सर, मैं उसको रोजी मजदूरी करके पालती हूँ। 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या खा पी रहा होगा, यही सोच सोच के रोना आता है सर। मुख्यमंत्री जी से यही विनती करते हैं कि योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए सर। हर किसी की मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आप मानवीयता के आधार पर कीजिए, नियम कानून की बात मत कीजिए। बस जो जिनकी योग्यता है, अगर कोई प्यून के लायक भी योग्यता रखता है तो आप उसको प्यून की नौकरी दे दीजिए, पंचायत सचिव में लगता है कहीं और दे दीजिए, लेकिन नौकरी चाहिए, क्योंकि जीने का आधार यही पे है। पिछली बार भी आप लोगों ने 1 साल देखा था, पिछले साल में आंदोलन किया था, तब बात हुई थी कि शायद जल्द मानी जाएगी मांग, लेकिन अब दिखती नहीं है पूरी होती हुई। सर अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग 20 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं सर। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम अपने बच्चे लोग को पालने में दिक्कत हो रही है, उनकी हर एक मांग को पूरी करने में हमें दिक्कतें हो रही है सर। और घर में ससुर जी भी हैं जी, उनका भी बार बार तबीयत खराब होता है सर। बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है सर। आप बताएं। आप रायगढ़ जिला से आए हैं जी। हाँ, 3 बच्चा है मोर और सास ससुर है और मैं एक कमाने वाली। हाँ,
जो रोजी मजूरी जाथा मिलते तो जाथा सर और नहीं मिले तो नहीं जावा। तो का दुख उठा के सबके मैं पालन पोषण करा था। तो सरकार ला बार बार गुहार लगा था। आज बूढ़ा तालाब में 20 तारीख ले यहाँ बैठे हैं तो हम उनके नौकरी ला दे दे। नौकरी हाँ। नौकरी ही चाहिए और कोई तरीका है जिससे जी सके? नहीं सर, और कोई तरीका नहीं है। आप हम लोग को जिसकी योग्यता है उस हिसाब से हम लोग को नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। जी सर, जितनी योग्यता है उसके अनुसार से हमें एक रोजगार दे दे ताकि हम हमारे परिवार को पालन पोषण कर सके। यही गुहार है सरकार से कि हमारे बार बार यहाँ बूढ़ा तालाब में बैठने का इतना हिम्मत नहीं है कि अभी हमारी उम्मीद की दिया थी वो बुझने की ओर चली जा रही है। सरकार से यही गुहार है कि हमारी उम्मीद का दिया बुझने ना दे बल्कि उसकी एक रोशनी दे दी। यही सरकार से गुहार है सर। कोई मंत्री विधायक सांसद उससे कोई बात होती है, आप लोग रखते हो कि हमको दे दो, क्यों हमको ये कर रहे हो, कोई बात हुई? अभी तक तो नहीं हुई है। यहाँ धरना स्थल पे आए हैं तो अभी तक तो कोई देखने नहीं आए, कोई देखने भी नहीं आया। कैसे आप लोग रहते हो, खाते पीते हो, यहाँ एकदम कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग ऐसा ही रह लेते हैं एक पेड़ के छाया के नीचे। क्या करें, कुछ सुविधा नहीं है। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी सुविधा नहीं है। हम लोग अंधकार में रहते हैं। मैं सरकार से यही दुआ करती हूँ कि हम लोग को अनुकंपा योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी। रात में बिजली भी नहीं होती है, इतनी तकलीफ में रहनी पड़ती है। नहीं होती है सर, हम लोग ऐसे एक पेड़ के नीचे में रहते हैं। बस हमारी एक योग्यता, हमारी एक ही मांग है अनुकंपा नियुक्ति। यहाँ हम लोग एक टाइम खाना बनाते हैं, एक टाइम ऐसे ही रहते हैं सर। एक टाइम का खाना खा रही है, अंधकार में रह रही है, बस सिर्फ यही मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। बस सर, हम लोगों का अनुकंपा नियुक्ति हमारा अधिकार है सर। हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं ना। अनुकंपा नियुक्ति हो जाती तो हमारे बच्चों का भविष्य बन जाता। जी, तो ये तमाम बातें हैं और सिर्फ एक मांग है कि उनके परिवार चलाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति जरूरी है, वो दे दीजिए। अनुकंपा नियुक्ति लेकर के ही जाएंगे, नहीं तो 5 दिन से 2 महिलाएं, 2 विधवाएं अनशन पे है, कुछ नहीं खा रही हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और बात हो रही है कि आप सक्षम है, सरकार सक्षम है, सरकार चाहेगी तो ये मांगे जरूर मानी जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के जिम्मेदार क्या कहते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी ये लड़ाई क्या अंतिम है, अंतिम चरण में है, या फिर वो और क्या आगे सोच रहे हैं। हम इनके बीच में मौजूद हैं और इनकी जो बातें हैं उस पे, इनकी जो मांगे हैं उस पे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई रास्ता नहीं है, क्या सरकार चाहे तो इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है क्या? क्योंकि ऐसी भी बात सामने आई है कि इसी तरह से जो दिवंगत शिक्षाकर्मी थे उनकी एक विधवा को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, वो शायद बलौदाबाजार का मामला है। और बात ये भी है कि क्या अगर ये 2008 के बाद इनकी मृत्यु होती तो वो संविलियन हो जाते, उनको अधिकार हो जाता। सिर्फ समय के फर्क से क्या इनको इन सुविधाओं से वंचित रहना जायज है? बातचीत करेंगे। आप बताएं कि आपकी क्या कहानी है और आप क्या कहते हैं सरकार से? बस सरकार से हम ये मांगा था कि हमारा बस अनुकंपा नियुक्ति चाहिए ताकि हम उनके परिवार ला पोस सकन। देखो सर, मैं अपन पति ला एक किडनी दे हो, दोनों किडनी खराब हो गई से, ओकर लिए मैं अपन खेत बाड़ी सब ला बेच दे हो। और सर बोलते हैं सरकार की हम D.Ed B.Ed करे पर बोलते हैं तो हम कहाँ से D.Ed B.Ed कर एक किडनी मिल जाए तो सर बताओ सर, अब मैं कहाँ से D.Ed B.Ed के लिए पैसा लाऊं? पूरा खेत बाड़ी सब बेच दिए हो। नहीं तो आप तो तैयार हो ना, आप तो कुछ भी कर लोगे, आप तो बोलते हो शायद आप कोई भी नौकरी मिलेगी तो कर लोगे। मैं कहाँ कर पाऊंगी सर, मैं तो एक किडनी इंजीनियर 8वीं पास हूँ, तो मेरे को बस चपरासी का नौकरी दे दे वो कर लूँगी। बस यही मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपन छोटे छोटे बच्चे के लिए अपन चपरासी की नौकरी करके मैं जी लूँ। बस छोटा सी नौकरी चाहिए मेरे को। सरकार से यही विनती है, यही प्रार्थना करा तुम भूपेश बघेल और भूपेश बघेल सरकार मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ कि मतलब चपरासी की नौकरी दे दी तो भी मैं अपन बच्चे मतलब पाल पोस लूँ। बस यही विनती है सर सरकार से। मोर नाम संतोषी कोसले सर, मैं पेंड्रा से आए हूँ और मोर जो पति रही से ब्रेन ट्यूमर हो गई सर। मैं 7-8 लाख होकर तबीयत में कर्जा ले के तबीयत में लगाए हूँ। इतना स्थिति खराब है सर। मैं 2 साल के बेटी और 4 साल के बेटी ला दूसर जगह छोड़ के मैं काम करे 7 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ सर, और 12 बजे काम करके आता हूँ, 1 बजे खाना खा के 5:30 बजे आना पड़ता मुझे सर।
माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ। सबकी स्थिति बहुत दारुण है। हर किसी के पास ऐसी कहानी है जिसको सुनेंगे रो पड़ेंगे आप भी, क्योंकि सबकी स्थिति और परिवार की ऐसी स्थिति है वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाती है। और जब आदमी बोल नहीं पाता है तो सिर्फ एक जुबान रहती है और वो होती है आंसू की। और उसी के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें एक छोटी सी नौकरी की ज़रूरत है। वो कोई शिक्षक या शिक्षाकर्मी ही नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चपरासी भी बन जाएंगे, बस हमें एक जीने का सहारा दे दीजिए। शायद आपकी भी वही कहानी होगी। हाँ सर, मेरा नाम श्वेता सूर्यवंशी है, मैं जांजगीर जिला की हूँ, है ना। और मेरे हस्बैंड जो है टीचर थे वहाँ कमरिद में, सब अच्छा चल रहा था सर, है ना। लेकिन अचानक से उनका जो है लंग्स में, किडनी में, इन सब में इन्फेक्शन आना चालू हो गया, है ना। तो टीचर में थे तो उतना ज़्यादा पेमेंट भी नहीं था, तो हम लोग जो है अपने ज़मीन वमीन को भी बेचे और लोन भी लिए थे। 5 लाख मेरे ऊपर लोन है। बार बार बैंक से मेरे पास लोन वाले आते हैं कि कब पैसा दोगे, कब पैसा दोगे। तो उनको बोल कर कि जिस दिन मेरा होगा उस दिन दूंगी सर करके। और एक मेरा बेटा भी है, वो IAS बनना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को बोलते हैं कि आप मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ये नहीं कर पा रहे हो करके। बड़ी मुश्किल से तो मेरे परिवार के लोग जो है, मेरे मायके के लोग पैसा दिए थे और उसी में DED की हूँ। और उसके बाद DED कर ली है? कर ली हूँ। आप योग्यता रखती है कि शिक्षक बनने आपको मिले तो कर सकती है? हाँ जी, कर सकती हूँ। DCA भी की हूँ। चलिए, ये बाकी परिजन भी है, उनकी भी अपनी है। बताएं आप कि आपके परिवार में ऐसी क्या स्थिति बनी और फिर क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर, हमारे परिवार में सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ और वो देहांत कर गए। उसके बाद से हम लोग 3 भाई हैं और मम्मी हैं साथ में। उसके बाद हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती गई। आज हम लोग जो छोटे भाई हैं वो लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और हम लोग भी बड़े मुश्किल से खेत बाड़ी लगा के मुश्किल से DED का पढ़ाई किए हैं। और सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हम लोगों को योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान। आप बताएं। सर, मेरे पिताजी का 2017 में देहांत हो गया। मैं जब 12वीं पढ़ाई कर रहा था, अचानक मृत्यु हुआ है। मेरे को योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दे सभी को। जी, सभी सबकी वही मांग है। दरअसल मुश्किल ये है, सरकार ये कह रही है कि चूंकि ये जब शिक्षाकर्मी थे तब इनका देहांत हुआ और फिर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ये सरकार का तर्क है, ये बीच में आया भी है बयान। लेकिन इनका कहना है कि सरकार है वो चाहे दे सकती है, क्योंकि कई सारी ऐसी नौकरियां दी गई है इंडिविजुअल जिसमें नियुक्ति का प्रभाव नहीं था, विशेष प्रावधान करके उनको दिया गया। और अब इनकी मांग को सपोर्ट करने के लिए दूसरे कर्मचारी संगठन भी सामने आने लगे हैं। हमारे साथ इर्रेगुलर कर्मचारी संघ के गोपाल साहू जी भी हैं, वो समर्थन देने आए हैं। क्या लगता है, जो सरकार तर्क दे रही है कि शिक्षाकर्मी थे, निधन हो गया, इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकते, प्रावधान नहीं है, आप तो सरकारी सिस्टम में है, प्रावधान हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए निरंतर मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का 2013 का सर्कुलर है 17 नंबर पॉइंट में, जिसमें जो अनियमित कर्मचारी है संविदा दैनिक वेतनभोगी इस प्रकार के, उसको क्या है 1 लाख रुपये की अनुकंपा राशि और देने का प्रावधान है। हम उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई जो अनियमित कर्मचारी है क्या है वो प्रदेश के सिस्टम के विकास में सहयोगी नहीं है। आज का यहाँ का दृश्य बहुत ही अत्यंत हृदय को व्यथित करता है जब ये रोती है, जब ये अपनी तकलीफ बताती है। कोई भी एक संवेदनशील इंसान रो पड़े, इस तरह की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक इंटरव्यू में बोलता है कि भाई सरकार इसमें क्या करेगा। सरकार सक्षम है, सरकार क्या है, लोक कल्याणकारी सरकार होता है। वो सरकार नहीं है जो लोक कल्याण के लिए नहीं है। आज हमारे जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिवार हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बच्चे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, हम समझते हैं। बिल्कुल। बीजेपी से भी नेता हैं, ज्वाइन किए हैं, ये भी सपोर्ट करने आए हैं। गौरीशंकर जी, बात राजनीति की नहीं, बात सिर्फ संवेदना की। नियम कानून अपने हैं, सरकार चाहे तो हर नियम कानून बदलते भी है। और जो इनकी कहानी है, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश की तो नियुक्ति मिल भी गई है। जो बचे हैं 600, 700, 800, 900 जो भी इनकी संख्या होगी, क्या नहीं मिलना चाहिए जिस तरह की इनकी कहानी सामने आ रही है? देखिए, सत्ताधीश इस बात को कहते हैं कि देरी से किया गया न्याय भी न्याय नहीं कहलाता, और न्याय नहीं, इनके साथ तो वो अन्याय हो रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ आज रो रहा है। आज ये महतारी नहीं रो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग रो रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार कहीं पे हो रहा है, इनके साथ में हो रहा है। सरकार चाहे नियमित ना कर सकती है तो जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल में जो वैकेंसी निकल रहा है, उन वैकेंसियों में इनको विलोपित कर सकती है। सरकार अगर चाहे हर विभाग में इनको विलोपित कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ इनके साथ में धोखा किए हैं। इनको लगातार चुनाव के पहले कहा गया था इनके साथ न्याय होगा, 4 साल में न्याय तो नहीं हुआ। आज इतना बड़ा न्याय हो गया है कि भरे त्यौहार में आज यहाँ पर माताएं बिलख रही है। एक मार्मिक पल है।
और पूरी संवेदना के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर समर्थन देती है। चलिए इन तमाम डिस्कशन को समाप्त करें, एक बस कंक्लूजन हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या आप लोग ये सोच करके बैठे हैं कि लेकर के ही जाएंगे या फिर जो कुछ हो जाए हटेंगे नहीं? जी सर, बिल्कुल ठान के आए हैं कि अब हम आश्वासन उनका नहीं मानेंगे। आश्वासन देते आ रहे थे, अब हम अनुकंपा नियुक्ति लेके आए। क्यों ना हमारी यहाँ से लाशें उठ के कब्रिस्तान पहुँच जाए, घर पहुँच जाए, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति लेके जाएंगे। चलिए, तो ये बातें कहीं और हमने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा संवेदनशीलता के साथ। दरअसल ये पूरा मुद्दा ही संवेदनशीलता के साथ डील करने वाला होता है। नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन जिस मार्मिक स्थिति में ये परिवार जीने को मजबूर है, एक सहारे की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील माने जाते हैं। कई मौके पर उन्होंने साबित भी किया जब वो जमीन से जुड़े होकर के फैसले लेते हैं और जमीन से जुड़े होकर के व्यवहार करते हैं। दरअसल इस मामलों में भी एक ऐसी ही एस्पेक्ट की जरूरत है, ऐसे ही पहलू की जरूरत है जिसमें संवेदनशीलता के साथ विचार करे सरकार, और जो इनकी मांगे हैं उस पे संवेदनशीलता के साथ विचार करे, उसको पूरा करे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड में, आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, और अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।